जय हिंद साथियों आज हम बात करने वाले हैं साइंस के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उत्तल और अवतल दर्पण के अंतर के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक तरफ उत्तल दर्पण लिखा है और एक तरफ अवतल दर्पण लिखा है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दें कि देखिए आप पढ़े होंगे कि जो दर्पण होता है, जो हमारा दर्पण होता है, ये तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण और एक होता है हमारा परवलयिक दर्पण। यही ना होता है। तो देखिए यहाँ पे मेरा इसको लिखने का मकसद ये है कि ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि उत्तल और अवतल दर्पण किस दर्पण का एक भाग है। तो ध्यान रखिएगा कि जो उत्तल और अवतल दर्पण होता है ये गोलीय दर्पण का क्या है? भाग है। यानी हमारा दर्पण जो होता है ये तीन प्रकार का होता है, समतल, गोलीय और परवलयिक। और फिर से जो गोलीय दर्पण होता है, ये दो प्रकार का होता है, उत्तल और अवतल। ध्यान रखिएगा इस बात को कि जो उत्तल और अवतल दर्पण होता है ये गोलीय दर्पण का क्या होता है? भाग होता है। ठीक है, अब देखिए चलिए इसके अंतर के बारे में जानते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या क्या अंतर होता है। इसे ऑब्जेक्टिव बताएंगे, बस आप मेरी बातों को अच्छे से सुनिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए यहाँ पे है पहला जो अंतर। देखिए कभी भी एग्जाम में अंतर लिखने के लिए क्या कीजिएगा, सबसे सटीक तरीका अपनाइएगा कि जो दिखने में क्या लगे, सुंदर लगे और जो अंतर हो क्या हो, स्पष्ट हो सके। तो मान लीजिए हमको लिखना है उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर। तो सबसे पहले उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर लिखने के लिए क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे उत्तल दर्पण और बीच में एक पाई खींच देंगे और एक तरफ लिखेंगे अवतल दर्पण। ऐसे देखने में क्या रहेगा, अच्छा दिखेगा और जो हमारा अंतर होगा इस साफ क्या लिखेगा, स्पष्ट रूप से दिखेगा। और जो चेकर होगा वो चेक करेगा तो उसको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप अंतर लिखिएगा। तो एक तरफ उत्तल एक तरफ अवतल और बीच में पाई। तो देखिए उत्तल दर्पण जो होता है इसका पहला अंतर कह रहा है कि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? उभरा होता है। जबकि अवतल जो होता है इसका कैसा होता है? धंसा हुआ होता है। कैसा होता है? धंसा हुआ होता है। तो आप पहला अंतर लिख सकते हैं कि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है। कैसा होता है? उभरा होता है। जबकि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है? धंसा होता है। ये हो जाएगा हमारा पहला अंतर। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है। तो ध्यान रखिएगा कैसा होता है? उभरा होता है। और इससे ऑब्जेक्टिव ऐसे बन सकता है कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो अवतल दर्पण होता है इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। तो पहला अंतर लिख सकते हैं कि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है, जबकि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है? धंसा हुआ होता है। ठीक है, अब देखिए अगला जो है, अगला कह रहा है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं, जबकि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो उत्तल दर्पण होता है इसको एक और नाम से जानते हैं, अपसारी दर्पण कहें या उत्तल दर्पण कहें, बात एक ही है। और जो अवतल दर्पण होता है इसको एक और नाम से जानते हैं, अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण कहें या अभिसारी दर्पण कहें, बात एक ही है। तो ध्यान रखना है आपको कि उत्तल दर्पण को एक और नाम से जानते हैं अपसारी दर्पण और अवतल दर्पण को एक और नाम से जानते हैं अभिसारी दर्पण। तो दूसरा अंतर हम लिख सकते हैं कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं, जबकि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ये हो गया हमारा दो अंतर। इससे ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा? इससे ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि उत्तल दर्पण का दूसरा नाम होता है। तो ध्यान रखिएगा कि उत्तल दर्पण का दूसरा नाम अपसारी दर्पण। और इससे ऑब्जेक्टिव ऐसे बन सकता है कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम होता है। तो ध्यान रखिएगा कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी दर्पण होता है। चलिए अगला देखिए अंतर क्या कर रहा है। अगला अंतर कर रहा है तीसरा नंबर, इस दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में होता है। इस दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में होता है, जबकि इस दर्पण का उपयोग
हजामती दर्पण के रूप में भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, आप जितना वाहन देखोगे, वाहन यानी गाड़ी देखोगे, उसके बगल में क्या होता है, शीशा होता है। तो साइड मिरर बोलते हैं उसको, साइड दिखाता है हमको कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है और कौन सी नहीं आ रही है, तो उसी को बोलते हैं साइड मिरर। यानी जितना वाहन होता है, जितना गाड़ी होता है, उसमें बगल में एक साइड एक शीशा दिया रहता है, उसी को बोलते हैं साइड मिरर। तो ध्यान रखिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछता है कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो ध्यान रखिएगा, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो तीसरा अंतर लिख सकते हैं कि इस दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में होता है, जबकि इस दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में। हजामती का मतलब होता है, आप जितना सैलून में जाते होंगे दाढ़ी बनवाने, बाल कटवाने, तो उसमें शीशा लगा रहता है, ऐनक होता है, उसी को बोलते हैं हजामती दर्पण। तो ये भी ऑब्जेक्टिव इससे पूछता है कि हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो तीसरा अंतर लिख सकते हैं कि इस दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, जबकि इस दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। अब देखिए चौथा जो अंतर है, कह रहा है इस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यानी जो उत्तल दर्पण होता है हमारा, इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जबकि जो अवतल दर्पण होता है इसमें हमारा काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। तो चौथा अंतर लिख सकते हैं कि इस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल दर्पण यानी इस दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। ये हो गया हमारा 4 गो अंतर। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो ध्यान रखिएगा कि उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और इससे पूछ सकता है कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो ध्यान रखिएगा कि अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए पांचवा अंतर क्या कह रहा है। पांचवा अंतर कह रहा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक यानी प्लस होती है, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक यानी माइनस होती है। तो ध्यान रखिएगा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो ऑब्जेक्टिव ऐसे बन सकता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। तो ध्यान रखिएगा धनात्मक होती है। और इससे ऑब्जेक्टिव ऐसे बन सकता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। तो ध्यान रखिएगा ऋणात्मक होती है। ठीक।